नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, निष्ठा 3.0 FLN का मॉड्यूल 10 अब स्टार्ट हो चुका है, जो कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व के संबंध में है। इस प्रशिक्षण में 70% स्कोर लाना आवश्यक है, तभी हमारा सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो आइए देखते हैं कि इसके आकलन के सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं उनको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ये इस प्रकार से आप जो है अपनी प्रश्नोत्तरी को ओपन करेंगे और ये देखिए यहाँ प्रश्नोत्तरी डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद यह आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि आपको प्रश्न आएंगे। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका जो संभावित उत्तर है वह है कि सीखने की क्षमता में संचयी कमी। आप इसके ऊपर टिक कर लेंगे। इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। तो इसका जो उत्तर है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और यह है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। इसको हम इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और अगला प्रश्न आएगा, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है वह है सत्तावादी होना। यह नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो प्रश्न हमारे सामने आएगा वह है कि 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। यह है सुकरात संवाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो आपके समक्ष आएगा वह है कि 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। यह है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। तभी बच्चे जो है सही प्रकार से सीख सकेंगे, उन्हें अच्छा माहौल मिलेगा जिसमें कि वे ज्ञान को अर्जित कर सकें। इस प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा वह है कि विज़न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ 4 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से किसी एक को हमें टिक करना है जो कि इसका बेस्ट आंसर हो। तो वह आंसर जो मैंने टिक किया है वह आपके समक्ष है। वो यह है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। यह जो है विजन के संबंध में सत्य नहीं है। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा डैश कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला है कि कक्षा 3 के बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह डैश बदलाव का प्रतीक है। तो कक्षा 3 के बच्चों के लिए बदलाव का प्रतीक है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में डैश में हमको ये भरना होगा। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। तो यह है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद न करना। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में वह सहज है, उसे हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जो संभावित उत्तर है वह है कि हमें उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि जो है उसको हतोत्साहित करने से उसका मोरल डाउन होगा और इस तरह से वह पढ़ाई में कमज़ोर हो सकता है। नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे और प्रश्न हमारे समक्ष आएगा कि इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। तो यह है सहभागिता करना। इस पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे समक्ष आएगा जो कि है, अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न आएगा। वो देखते हैं कि क्या है। वह है कि निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम अर्थात कि घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन सही है, यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। यह जो है घर पर सीखना की भागीदारी में शामिल नहीं है। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए
जिन्हें बच्चे, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, सीखने के लिए प्रतिरोधी हैं, नहीं जानते हैं, जानना नहीं चाहते हैं या पहले से ही जानते हैं। तो हमारा पहले से ही जानते हैं पे टिक होगा, क्योंकि हमें फिर उनको नया ज्ञान देने में आसानी होगी। शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास डैश होने की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला सही है कि 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान, इसकी जो है हमें आवश्यकता है। इनमें से किसी एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। प्रारंभिक बोलने के कौशल, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। यह जो है ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो अगला प्रश्न होगा वो आ जाएगा। साथियों, ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न इसी क्रम में आपके समक्ष भी आए, अतः आप इसको देख लीजिएगा। प्रयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक क्या है? तो यह है बच्चों का सामाजिक भावनात्मक विकास। यह जो है आवश्यक है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? तो वयस्क और बच्चे के बीच में भय मुक्त और आनंदपूर्ण व्यवहार जो है होना चाहिए, तभी शिक्षा सुचारू रूप से चलती है। नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के डैश के स्वयं से संलग्न कर सकता है। तो यह है प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न जो हमारे समक्ष है वह है कि यहाँ पे ब्लर हो चुका है, बच्चों के तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को डैश के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा प्रारंभिक संख्या ज्ञान। इस पे हम क्लिक कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट है कि विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका उत्तर है प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के सामूहिक समय अर्थात कि सर्कल टाइम के साथ हमें प्रारंभ करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्य है जो वो सही होगा। यहाँ देखिए हमने 20 में से 20 क्वेश्चंस अटेंड कर लिए हैं। इसके बाद से मैं आपको सेकेंड राउंड में और भी 20 क्वेश्चंस आपके समक्ष पेश कर रही हूँ, जिनको आप देख लीजिए। पहला है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? तो यह है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे कि नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। संचार की भागीदारी के प्रकार में क्या शामिल है? इसमें उत्तर होगा कि अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। यह ऑप्शन हम क्लिक कर लेंगे। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धारा प्रवाह पढ़ना। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा डैश क्रियान्वित किया जाता है। तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से व्यवहार करना। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका उत्तर है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा सरल उपयुक्त नहीं है? तो इसमें है अकादमिक नेतृत्व। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। इसको हम क्लिक कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसमें 4 हैं। लास्ट वाला ऑप्शन सही है, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। किस पर प्रभाव डालता है? तो इसका उत्तर हमारे सामने 4 ऑप्शन है। लास्ट वाला होगा कि बच्चों की सीखने की क्षमता पर। इस प्रकार से हमारे सामने जो अगला प्रश्न आएगा वह है
कि 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें है कि विविध गतिविधियों वाले जो ऑप्शन है उसको हम सही करेंगे। प्रभावी विद्यालय अभिभावक से जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। तो यह है भयमुक्त और आनंदपूर्ण संबंध। हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया डैश प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसमें जो उत्तर होगा वह हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला सही है, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें अकादमिक नेतृत्व जो है यह ऑप्शन सही होगा। इसके बाद से जो अगला प्रश्न है वह आपके सामने आने वाला है, जिसको मैं नेक्स्ट का बटन क्लिक करके लाती हूँ। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। तो इसका उत्तर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं और जो उत्तर है वह है कि सीखने की क्षमता में संचयी कमी। इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट का बटन क्लिक किया और ये प्रश्न आया, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। ऐसा होना चाहिए। कक्षा 3 के बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह डैश बदलाव का प्रतीक है और इसमें हमारा जो उत्तर होगा वह होगा पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। इस प्रकार से हम अगला बटन क्लिक करेंगे और आ गया हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया डैश को प्रोत्साहित करती है। तो उत्तर है कि विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न 20 में से 20 अटैम्प्ट कर लिए हैं। हमने एक भी स्किप नहीं किया। इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमने 40 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए। इनके क्रम अलग हो सकते हैं पर लगभग इसमें से 20 क्वेश्चंस आपको ज़रूर ही मिल जाएंगे। आपके सहयोग के लिए मैंने प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करी है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। साथियों, इस चैनल के माध्यम से समस्त शिक्षकों के लिए शैक्षणिक जानकारियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। तो आप चैनल से अवश्य जुड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।